रुख करते हैं ठाकुरद्वारा का। ठाकुरद्वारा गरीबों की खुशी में शिरकत कर ईद को मनाए और ईद की नमाज शरीयत के अनुसार ईदगाह पर ही पढ़े। शहर ईदगाह कमेटी के सदर हाजी मुख्तार सैफी, जो जाने माने एक मशहूर समाज सेवी एवं सिमासी लीडर एवं मुस्लिम इंटर कॉलेज के प्रबंधक है, के द्वारा ईद उल फित्र को लेकर मुस्लिम समाज से एक संदेश के रूप में अपील करते हैं कि ईद की खुशी अपने आसपास के गरीबों में वोट कर बनाएं और उनकी खुशियों में शामिल होकर उनका हौसला बढ़ाएं और शरीयत के अनुसार ईद की नमाज ईदगाह पर ही पढ़े, क्योंकि शरीयत के अनुसार एक इबादत खुले आसमान में भी होनी जरूरी मानी जाती है और ईद की खुशियों को भांग न करे। यदि कहीं कोई चिटपुट छोटी मोटी घटना भी यदि सामने आए तो उसे नजरअंदाज कर गंगा जमुनी अपनी तहजीब को बरकरार रखकर ईद की खुशियां मनाएं। ईद के इस मौके पर सभी आपसी द्वेष भूलकर एक दूसरे को गले लगाए और ईद के मौके पर ज्यादा से ज्यादा गरीबों की मदद करे। सच भारत न्यूज़ 24 जावेद सैफी की खास रिपोर्ट। आप ईदगाह कमेटी के सदर हैं और हाजी मुख्तार जी, आप जो है एक जाने माने समाज सेवी भी हैं। अब आप ईद के त्यौहार को लेकर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ईद के त्यौहार पर तो हम मुबारकबाद पेश करते हैं सभी लोगों को, पूरे इलाके के लोगों को, और ये अपील करते हैं, पैगाम देते हैं कि ईद को पूरे भाईचारे के साथ, पूरी खुशियों के साथ मनाया जाए। किसी भी तरह की अगर कोई दिक्कत आती है, कोई ऐसा वाक़या पेश आता है, तो हम सब लोग उसमें संयम से काम लें, तहम्मुल से काम लें, बर्दाश्त करेंगे और किसी भी हालत में टकराव का माहौल पैदा न होने दें। साथ ही ये भी आपको जानकारी देनी है कि ईद की खुशियों के साथ बहुत बड़ी तैयारी चल रही है। सभी लोग खरीदारियां कर रहे हैं ईद की तैयारी के लिए। गलियां और सड़कें सजाई गई हैं। ईदगाह पर भी सफाई की गई है पूरी तरह, ताकि नमाजियों को आसानी रहे और किसी तरह की तकलीफ ना हो, कोई दुश्वारी ना हो। और ईदगाह की नमाज का टाइम हमने 8:30 पर सुबह में रखा है और उसकी पूरी तैयारी है। कारी हस्मत अली साहब हमारे शहर इमाम हैं जो उस पर नमाज पढ़ाएंगे। और हमारी पूरे ठाकुरद्वारा के लोगों से अपील है कि ईदगाह की नमाज, ईद की नमाज ईदगाह पर ही पढ़ें। ये जो आम रिवाज बनता जा रहा है कि छोटी छोटी मस्जिदों में, गलियों और मोहल्लों की मस्जिदों में लोग नमाज पढ़ लेते हैं, ये इस्लामी तालीमात के खिलाफ है। एक बार ये चाहा गया है हमारे मज़हब के हिसाब से कि एक बड़ा इज्तिमा हो और उसमें सब लोग एक साथ इकट्ठा हों, लेकिन मस्जिदों में नमाज पढ़ लेने से ये मकसद पूरा नहीं हो पाता है। मेरी अपील है कि ज़्यादातर लोग यही कोशिश करें कि ईदगाह पर ही नमाज पढ़ें। ईदगाह में और मस्जिद में एक फ़र्क भी है। मस्जिद छत वाली जगह होती है और ईदगाह में छत नहीं होती है। अल्लाह पाक को एक ऐसी इबादत भी पसंद है जो बिना छत के की जाए, खुले आसमान के नीचे की जाए। अमूमन ये सोच बनी हुई होती है कि जो भी रमज़ान के महीने में जुम्मा आता है वो आखिरी जुम्मे को अलविदा जुम्मा कहते हैं, लेकिन इस बार चूँकि चांद 29 का भी दिख जाता है तो एक कन्फ्यूज़न बना रहा। तो जो अलविदा जुम्मा जज्बाती तौर पर था वो तो पिछला मना लिया गया है, लेकिन हकीकत में अलविदा जुम्मा अगर चांद नहीं दिखता है तो ये 20 तारीख को, 20 मार्च को ही होगा। मौके पर हम ये भी अपील करना चाहते हैं कि हमारा मज़हब इस्लाम हमको गरीबों की मदद के लिए रग़बत दिलाता है और हमें हुक्म भी देता है कि जो गरीब लोग हैं उनकी मदद की जाए। रमज़ान का महीना एक ख़ास तौर से गरीबों की मदद के लिए है। इसमें उनकी खुशियों में शामिल होने के लिए हम जो भी उनकी मदद कर सकते हैं, उनके गरीबों के खाने का इंतज़ाम करें, उनके अच्छे कपड़ों का इंतज़ाम करें, बच्चे अगर उनके पढ़ने जाते हैं तो उनकी तालीम का इंतज़ाम करें। ये हमारे इस्लाम का पैगाम है और मैं पूरे अपने अहले इस्लाम भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि अपने मोहल्ले के, अपने इलाके के गरीब लोगों का ख्याल रखें, उन्हें अपनी खुशियों में शामिल रखें और अपनी खुशियाँ चाहे कम भी रह जाएँ लेकिन गरीबों की खुशियों को बढ़ाने का काम हमेशा करते रहें। और हाँ, इस मौके पर मैं ये भी अपील करूँगा कि हर हालत में त्यौहार को जब भी मनाया जाता है तो खुशियों के साथ मनाएं, पूरी जिम्मेदारी के साथ मनाएं, पूरे भाईचारे के साथ मनाएं, क्योंकि हमारे इलाके ठाकुरद्वारा का भाईचारा बेमिसाल है। ये हिंदू मुस्लिम भाईचारा यहाँ का बहुत मजबूत है, इसे किसी भी हालत में कमज़ोर न होने दें। जहाँ तक ठाकुरद्वारा की पुलिस और प्रशासन का सवाल है तो मैं मानता हूँ कि दोनों का ही रवैया बिल्कुल काबिल तारीफ़ है। बहुत ज़िम्मेदारी से ये लोग अपना काम निपटा रहे हैं। बाज़ार की व्यवस्था भी, चूँकि रमज़ान के आखिरी हफ्ते में बाज़ार में भीड़ भाड़ बढ़ जाती है, पुलिस ने बहुत अच्छी व्यवस्था की हुई है। वाहनों को भी, जो गैर ज़रूरी वाहन है उन्हें रोक दिया गया है ताकि लोगों को सहूलत रहे।
और ज्ञान लिए हुए हैं। मुझे लगता है पूरा सहयोग प्रशासन का भी मिल रहा है और पूरे ठाकुरद्वारा की आवाम, खासतौर से जो यहाँ के सामाजिक जिम्मेदार लोग हैं, वो